Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसके साथ ही उसके लास्ट पे हमें 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो हमारे इस सबक की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करने हैं और ऐसे सॉल्व करने हैं कि आपके दिमागों में बैठ जाए, फिट हो जाए। तो उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है पहली एग्जाम्पल में कि 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कहता है कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, ठीक है, रिएक्ट विद HCl एसिड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस। इस रिएक्शन से वो कहता है कितनी कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगी। अब इस रिएक्शन से क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कहता है कि अगर हमारे पास 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो कितना हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कितना हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब हमें पता है कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम है और मोलर मास इसका है 100 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका, 100 ग्राम। हमने फाइंड भी किया था, कैसे है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, CaCO3। अब कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और इसके 3 एटम्स है, तो 48 प्लस 16 को 33 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये होगा हमारे पास 52 और ये हमारे पास होगा 48, तो ये 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो हमारे पास है 100 ग्राम। और कैल्शियम क्लोराइड का हमने मालूम करना है कि कितनी कैल्शियम क्लोराइड बनेगी, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास है 111। कैसे, कैल्शियम प्लस क्लोराइड, कैल्शियम का 40, क्लोराइड का हमारे पास 35.5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40 प्लस 71, तो ये बन जाएगा हमारे पास 111, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो वो कहता है कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करें, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करें ये वाले, तो हमारे पास क्लोरीन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 111 ग्राम। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 111 ग्राम। अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं तो 111 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं तो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। वो कहता है कि अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करे 1 ग्राम, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड 111/110। तो अगर 25 ग्राम रिएक्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो हमारे पास कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 111/110 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो हमारे पास आंसर आएगा 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। कब, जब हमारे पास 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेंगे।
तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है कि अगर 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के कितने मोल्स हैं 1.80, व्हेन बर्न्ड इन द एयर कंप्लीटली, वो कहता है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और उसके 1.8 मोल्स हैं हमारे पास, कितने मोल्स हैं 8 मोल्स हैं, और वो मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, जल जाते हैं, मुकम्मल तौर पर एयर यानी कि हवा में जल जाते हैं। विल यूटिलाइज हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के कितने मोल्स को इस्तेमाल करके जलेंगे। हमें पता है कि जलने के अमल के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। अब सुनो, वो कहता है कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल के 1.8 मोल्स हैं तो वो उसको मुकम्मल तौर पर हवा में जलने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जब वो मुकम्मल तौर पर जल जाएगा, नेक्स्ट वो कहता है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। हमें पता है कि जलने के अमल के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो मुकम्मल तौर पर जल जाएगा तो वो कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो उसने जलने के लिए लिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने के बाद उसने पैदा किए, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल का पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड हमने फाइंड करने हैं। वो कहता है कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि अगर 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और 3 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अब देखो कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल का 1 मोल है। अब देखो इथाइल अल्कोहल के 1 मोल को जलने के लिए हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 3 मोल्स। कितनी चाहिए, 3 मोल्स। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न्ड नीडेड ऑक्सीजन 3 मोल। हमें पता चल गया कि 1 मोल को इथाइल अल्कोहल को जलने के लिए हमें 3 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, पता चल गया इक्वेशन से। अगर हमने 1.8 मोल्स इसके जलाने हैं, कितने 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जलाने हैं, तो हम क्या करेंगे 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन बर्निंग विल नीडेड ऑक्सीजन 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.4 मोल्स ऑक्सीजन की जरूरत होगी हमें 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को जलाने के लिए। एक चीज हमने फाइंड कर ली कि हमें 5.4 मोल्स ऑक्सीजन की जरूरत है जब हम 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को मुकम्मल तौर पर हवा की मौजूदगी में जला लेंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करनी है। अब देखो जब हमारे पास 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है तो वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। तो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हमारे पास 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल होंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 मोल्स, यानी कि 3.6 मोल्स प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कब, जब वो 1.8 इथाइल अल्कोहल के मोल्स को जलाएगा तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 3.6 मोल्स। 2 एग्जाम्पल्स को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो आ जाओ, अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें वो कहता है कि एक एल्यूमिनियम मेटल है, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। देखो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
वो कहता है कि हाउ मैनी सॉरी, वो कहता है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। वो कहता है कि हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे पास 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को कंप्लीटली तौर पे रिएक्ट करवाने के लिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो कहता है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास है 0.3 और ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है वो हमने फाइंड करना है। तो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे। अब हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि जब 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है ना, वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली तौर पे रिएक्ट कर जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली तौर पे रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड ऑक्सीजन 3 मोल्स। अब हमने 1 मोल के लिए निकालेंगे तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड ऑक्सीजन 3/4। और जब हमने 0.3 के लिए निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 0.3 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल नीडेड ऑक्सीजन 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो 0.225 मोल्स हमें ऑक्सीजन नीडेड होगी 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्राम्स में, तो हम क्या करेंगे, 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल हैव मोलर मास, फिर हम मोलर मास के जरिए उनका ग्राम वेट निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.225 के साथ, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 7.2 ग्राम्स। मतलब कि हमें 7.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कराने के लिए, एल्यूमिनियम के 0.3 मोल्स के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। तो 4th एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें वो कहता है, ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जिसमें वो कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस। वो कहता है कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कब, इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस यानी वाफर है, ऑक्सीजन वाफर मिकदार में जब हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो हमें पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन यूज कितना है हमारे पास, 5 ग्राम, हाइड्रोजन का मास कितना है, 5 ग्राम, लेकिन हमने मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, उससे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। तो आओ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो, अब हमें पता है कि जब 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 moles ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करने से 36 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमने इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना है। तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, कौन कौन सी बातों का पता चल रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जब 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O, प्रोड्यूस कितना कर रहा है वो, 36 ग्राम, यानी कि वो 36 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसी को क्या कर दें, जब हमें मालूम कितने का करना है 5 ग्राम्स, तो हम क्या करेंगे
5 grams of hydrogen will produce H2O 36/4 multiplied by 5। तो हमें पता चल गया 5 grams ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 45 grams ऑफ वाटर। तो अब हमें पता है जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास है कितना 18। तो 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद मैंने आपको बताई थी कितनी, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल्स 6.022 10⁻23। अगर हम 36 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो हमें पता है वो 2 मोल्स के बराबर है। तो हम उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। जब हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर को एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई 12.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब हमें पता है हमारे पास कितने हैं 45 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे 45 ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन मॉलिक्यूल्स 45/36 मल्टीप्लाइड बाय 12.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.505 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। कब? जब 4 ग्राम्स ऑफ H2 और 32 ग्राम्स ऑफ O2 रिएक्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के हमारे जो भी हमने क्या डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ गई। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।